पर कहा है कि प्रदेश में जिस तरह से अपराध लगातार बढ़े हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है, इसे लेकर प्रशासन भी सुस्त है। तभी बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है कार्यकर्ताओं के साथ वो सड़क पर आ गए और प्रदर्शन को अंजाम दिया। आपको बता दें बीजेपी का प्रदर्शन अब भी जारी है और छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और बीजेपी ने तैयारी की है आज विधानसभा का घेराव करने की। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता निकल चुके हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। मार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जो मार्ग विधानसभा को जाते हैं उस पूरे रूट को एक छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है ताकि बीजेपी नेताओं का जो काफिला है वो आगे ना जा सके। और जिस तरह से हमारे सहयोगी मोनिका दुबे बीजेपी नेताओं से बात कर रही थी, साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। बढ़ते अपराध के विरोध में बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बढ़ते अपराध के विरोध में बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विधानसभा का घेराव करने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता निकल चुके हैं। विधानसभा का घेराव करने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता निकल चुके हैं। विधानसभा में इस वक्त आपको बता दें मानसून सत्र जारी है, सत्र की कार्रवाई हो रही है और इसी बीच बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर है। विधानसभा घेरने की रणनीति बीजेपी नेताओं ने बनाई है और इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने भी इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता उनकी अगुवाई में बढ़ते अपराध के विरोध में हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की ओर कूच कर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने आरोप लगाया कि शासन का उदासीन रवैया है, इसे लेकर हमारा प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं पर हत्या हो रही है, कहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। इसके विरोध में बीजेपी ने हल्ला बोल प्रदर्शन छेड़ दिया है छत्तीसगढ़ में। और राजधानी रायपुर की बात करें तो विधानसभा का घेराव करने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता निकल चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, सदन की कार्रवाई हो रही है और सदन के बाहर बीजेपी नेताओं की रणनीति है विधानसभा का घेराव करने की। लेकिन पुलिस प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि बीजेपी का ये जो प्रदर्शन है वो किसी भी तरह से विधानसभा के रूट तक ना पहुंचे, विधानसभा की तरफ ना बढ़े। मार्ग मार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पूरी छावनी में इस मार्ग को तब्दील कर दिया गया है जो विधानसभा को जाता है और बीजेपी के प्रदर्शन को विफल करने की कोशिश है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है, हाथ में बैनर झंडा लेकर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता निकल चुके हैं सड़कों पर। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं कार्यकर्ताओं के साथ। विधानसभा का घेराव करने की पूरी तैयारी है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ है सड़कों पर। पुलिस प्रशासन की पूरी रणनीति है कि बीजेपी नेताओं को आगे बढ़ने न दिया जाए। लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बढ़ते अपराध के लिए प्रदेश में राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। शासन के उदासीन रवैये को लेकर हमारा प्रदर्शन है, ये बीजेपी का कहना है। और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जमीनी स्तर के कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो इस प्रदर्शन में बड़े नेताओं के नेतृत्व में जुटे हुए हैं और बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन अब भी जारी है। और बीजेपी के एक बड़े प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बीजेपी से यही कोट कर रही है कि विधानसभा का घेराव आज किया जाएगा और जिस तरह से शासन का रवैया है प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी ने कहा है कि उदासीन रवैया है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ महिलाएं भी शामिल हैं जो हाथ में बीजेपी का ध्वज लेकर पहुंची हुई हैं और बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। रायपुर उत्तर से विधायक रहे श्रीचंद सुंदरानी और आपको बता दें इस वक्त वो भी प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। तो तमाम बड़े नेता भी इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश भरने की भी तैयारी है और 2023 को लेकर जिस तरह से विपक्ष की एक भूमिका बीजेपी की है वो अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। एक तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है जिसमें प्रदेश सरकार तमाम प्रश्नों का जवाब दे रही है और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हुआ है उसे बखान कर रही है। वहीं विपक्ष एक तरफ विधानसभा के अंदर भी सरकार को घेर रहा है, वहीं विधानसभा के बाहर की अगर हम बात करें तो सड़कों पर भी जो विपक्ष के नेता हैं वो उतर आए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस लाठी लेकर बिल्कुल मुस्तैद खड़ी है क्योंकि कभी भी स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। प्रदर्शन के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। महिला पुलिस भी शामिल है क्योंकि बीजेपी में जो कार्यकर्ता तमाम पहुंचे हैं सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हल्ला बोल प्रदर्शन लगातार बीजेपी का जारी है और टीम की शेड लगाकर देखिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पुलिस आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। एक तरफ से पूरे मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंडरी होता हुआ ये पूरा रास्ता जाता है छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में जहां सत्र की कार्रवाई चल रही है। वहां तक बीजेपी नेताओं का काफिला किसी भी तरह से ना पहुंचे, इसे लेकर पूरी मुस्तैदी पुलिस प्रशासन की भी है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है, बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है और जहां पर पुलिस ने उन्हें रोका है वहीं से ही नारेबाजी की जा रही है।
सीधी तस्वीर इस वक्त आप राजधानी रायपुर से देख पा रहे हैं। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया है, लेकिन हाथ में झंडा लेकर, पार्टी का प्रतीक चिन्ह लेकर तमाम जो नेता हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर डटे हुए हैं और बैकफुट होने यानी कि पीछे जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हाथ उठाकर नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता। राज्य सरकार के खिलाफ उनकी ये नारेबाजी हो रही है और बीजेपी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में लगातार अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। चाहे हम चाकूबाजी की बात करें, मारपीट की बात करें, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की बात करें, तो बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में ये अपराध प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार के आने के बाद से बढ़े हैं और इसके विरोध में बीजेपी के तमाम नेता आज सड़क पर उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, सदन के अंदर कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता बाहर हैं और प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। बढ़ते अपराध के विरोध में बीजेपी ने आज हल्ला बोल प्रदर्शन का पहले ही आह्वान किया था और हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई। मोनिका, इस वक्त बीजेपी नेताओं का काफिला प्रदर्शन करते हुए कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ आप देख पा रही हैं? क्या प्रदर्शन अब भी जारी रहेगा आगे, ऐसी तस्वीर है? से बीजेपी बढ़ते अपराध को लेकर आज सड़क पर है और मैं आपको नजारा दिखा दूं। देख पा रहे हैं आप कि जो आंदोलन है वह कितना उग्र होता जा रहा है। लगातार पुलिस से जो धक्का मुक्की है भाजपाइयों की वह जारी है। आप बैरिकेड के ऊपर में पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी को भी देख सकते कि लगा कोशिश कर रहे हैं और भाजपाइयों का आंदोलन इतना बड़ा विधानसभा घेरने के लिए सारे भाजपाई जो है वह निकले हुए हैं। मारपीट पुलिस से जो धक्का मुक्की है वह जो लगातार जारी है और इन्हें लोधीपारा चौक में ही जो बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है लोधीपारा चौक में ही। और जिस प्रकार से राज्य सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का इतना बड़ा आंदोलन, राज्य सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का जो इतना बड़ा आंदोलन है, आज सड़क पर जो विपक्ष की भूमिका में जो बीजेपी नजर आ रही है, इससे पहले इतना बड़ा प्रदर्शन जब से सरकार आई है कांग्रेस की, विपक्ष का इतना बड़ा प्रदर्शन कभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन आज जो हजारों की संख्या में जो भाजपाई है, बड़े जो दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में बीजेपी जो लगातार प्रदर्शन कर रही है, अभी भी देख लीजिए आपकी किस तरीके से यहाँ पे स्थिति जो है वह बनी हुई है। बहुत ही गंभीर ही, बहुत ही ज्यादा बैरिकेडिंग की और गिरफ्तारी का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। हजारों पुलिस बल तैनात है और जो भाजपाई है वह पुलिस से झूमा झटकी कर रहे हैं, चोटिल भी हो रहे हैं यहाँ पे लोग और देख रहे हैं आपकी बीजेपी का प्रदर्शन प्रदेश में। बिल्कुल मोनिका, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज विधानसभा को घेरने की रणनीति बीजेपी नेताओं ने बनाई है, इस वक्त जिस जगह पर आप खड़ी हैं, ये जगह विधानसभा परिसर से कितनी दूर है, कौन सी जगह है ये, और कौन कौन से बड़े नेता राजेश मूणत के अलावा भी इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं? उन्हें भी किस तरीके से रोका गया है, मैं आपको इधर का भी नजारा दिखा दूं कि महिलाएं भी इस पे कूद पड़ी है और पुलिस जो बल है महिला की, वो महिला मोर्चा को यहाँ पे रोके हुए है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो झूमा झटकी हो रही थी इनकी, अभी भी लगातार इनकी भी कोशिश है कि यह बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा की ओर कूच करे। जी अमित, बिल्कुल। तो मोनिका, बिल्कुल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं आपके माध्यम से कि किस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन जारी है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महिला मोर्चा की भी कार्यकर्ता यहां पर जुड़ी हुई है, यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति को भी बीजेपी आगे कर रही है। और क्या लगता है मोनिका कि ये जो प्रदर्शन है ये विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर किया जा रहा है या फिर 2023 की तैयारी हम इसे बीजेपी की कह सकते हैं? तो हमारी सहयोगी मोनिका दुबे लगातार हमारे साथ बनी हुई है और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा प्रदर्शन छेड़ दिया है छत्तीसगढ़ में। राजधानी रायपुर के लोधीपारा चौक की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम बड़े नेता जुटे हुए हैं प्रदर्शन के लिए और उनकी अगुवाई में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं
और प्रदर्शन बीजेपी का किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और विधानसभा घेरने की रणनीति से बीजेपी के तमाम नेता निकले हैं। प्रदर्शन के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी मोनिका, लगातार जिस तरह से अब तस्वीरें पहुंचा रही है मोनिका, और हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन अब काफी ज्यादा उग्र हो चुका है। क्या यहां पर पुलिस की अपील यही है तमाम बीजेपी नेताओं से कि अब आप यहां से वापस लौटें किसी वैकल्पिक मार्ग से, क्योंकि अब स्थिति काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही है मोनिका? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित विधानसभा घेराव जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो महिलाएं भी है यहाँ पर, जिस तरीके से पुलिस बैरिकेड लगाकर इनको रोकी हुई है, और लगातार जो महिला पुलिस के साथ जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाएं हैं उनकी भी जो धक्का मुक्की है वह लगातार जारी है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, इतना बड़ा प्रदर्शन, महिलाएं भी यहाँ पर प्रदर्शन में बराबर की भागीदारी निभा रही। देखिए, सरकार के खिलाफ सभी लोगों में आक्रोश है। महिलाएं और पुरुष दोनों अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए जब हम यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं तो महिला पुलिस लगातार हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, अभद्रपूर्ण व्यवहार कर रही है, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लाठीचार्ज का प्रयास कर रही है। हमारी महिला बहनें जो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने जा रहे हैं उनको बलपूर्वक रोका जा रहा है। भूपेश बघेल जी के संरक्षण में ये सब हो रहा है। ये ऐसा अपराधगढ़ जो रायपुर छत्तीसगढ़ को बना के रखा गया है। आज हमको गुंडे, मवाली, चाकूबाज, डकैत, इनसे ज्यादा डर इन महिला पुलिस प्रशासन से भी हो गया है, जो हमारी सुरक्षा करना तो दूर, जो अपराधियों को पकड़ना तो दूर, हम जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए, एक महिला होकर एक महिलाओं के साथ असभ्यता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। आने वाले समय में हम भूपेश बघेल जी को चेतावनी देते हैं कि वो अपने ऊपर लगाम कसे, अपने प्रशासन पे लगाम कसे और पुलिस प्रशासन को अपने हद में रखें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जी, जो इस प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल मोनिका, हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल छगन चौबे भी कह रही हैं कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इनसे ये भी जरा पूछिएगा मोनिका कि क्या ये सिर्फ विधानसभा को घेरने की रणनीति है या फिर जिस तरह से आगामी समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं उसे लेकर बीजेपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है कि विपक्ष अब भी एकजुट है और अगले चुनाव में दमदारी से सरकार के खिलाफ, सरकार के लिए जो तमाम रणनीति विपक्ष की है वो सड़कों पर इसी तरह से नजर आने वाली है। जल्दी जी, तो मोनिका से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी का प्रदर्शन अब बहुत ज्यादा उग्र हो चुका है और बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम जो कार्यकारिणी है वो भी यहां पर मौजूद है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस के साथ झूमा झटकी लगातार जारी है। पुलिस हल्का बल प्रयोग करके तमाम जो नेत्रियां, देखिए तस्वीरें, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही। एक बार फिर आपको दिखाते हैं तस्वीरें। पुलिस लगातार यही कोशिश कर रही है कि बीजेपी के नेता, तमाम कार्यकर्ता आगे ना बढ़ पाए विधानसभा घेराव के लिए, क्योंकि यहां से चंद किलोमीटर का ही फासला होता है इस पूरे परिसर के लिए। और महिला मोर्चा ने भी पूरी रणनीति बनाई हुई थी और मोर्चा संभाला हुआ है सड़क पर इस पूरे प्रदर्शन का। तो नारी शक्ति की भी झलक बीजेपी के इस प्रदर्शन में देखने को मिल रही है और अपने आप में निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन इसे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस प्रदर्शन का हिस्सा है। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकारिणी इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा है। महिला अपराध का मुद्दा भी बीजेपी प्रदेश में उठा रही है और इसी वजह से जो महिला मोर्चा की सदस्य हैं जिन्होंने इस वक्त प्रदर्शन स्थल पर आपको नजर आ रही है, हमारी सहयोगी मोनिका दुबे का एक बार हम फिर रुक कर लेते हैं। मोनिका, जिस तरह से हमने देखा कि महिला अपराधों का विषय भी बीजेपी ने इस पूरे प्रदर्शन में लेकर के जोड़ा है, लेकिन एक बार फिर से हम आपसे वही पूछना चाहेंगे कि तमाम जो महिला मोर्चा की सदस्या यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी वहां पर नजर आ रहे हैं, कोशिश करें यदि संभव हो तो उनसे भी इस प्रदर्शन के बारे में आप जरूर बातचीत करें कि ये प्रदर्शन कितना और उग्र हो सकता है और आगामी समय में प्रदेश सरकार को घेरने के लिए क्या कुछ रणनीति बीजेपी की होगी। मोनिका, सबसे पहले तो दृश्य दिखा दें आपको कि लगातार जो धक्का मुक्की अभी भी वह जारी है धक्का मुक्की। और इस वक्त हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी है, जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। सर, इतनी बड़ी तादाद में भाजपाई आज प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा घेरने पहुंचे, क्या कहें?
देखिए, हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब सड़क पे आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी बिगड़ती कानून व्यवस्था, नशीले पदार्थों का बढ़ता व्यापार, इसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं और हम विधानसभा घेराव तक जाएंगे। भूपेश बघेल सरकार की पुलिस हमको नहीं रोक पाएगी। हमारा कार्यकर्ता अब संकल्पित हो चुका है। जब तक भूपेश बघेल की ये निकम्मी सरकार को हम हटा नहीं लेते, तब तक भाजपा का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। सर, गिरफ्तारी की बात कही गई है, गिरफ्तारी का ऐलान। अरे ना गिरफ्तारी, किसी की हिम्मत है क्या गिरफ्तारी करने की? हमने क्या गुनाह किया है? हम तो आवाज उठा रहे हैं उनके लिए जिनकी हत्याएं हो रही, हम आवाज उठा रहे हैं उनके लिए। सेक्स का रैकेट पकड़ा है 5 स्टार होटल में, सेक्स का व्यापार बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो हुक्का बार पूरे चल रहे हैं अवैध रूप से, नशीले पदार्थ, ब्राउन शुगर जैसा नशा यहाँ के लोग करने लगे। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा उग्र आंदोलन जो है वह भारतीय जनता पार्टी का लगातार जारी है, लगातार जो धक्का मुक्की है वह जारी है। और मोनिका, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो बीजेपी का काफिला है वो अब आगे बढ़ने लगा है। क्या पुलिस ने यहां से जो मार्ग है वो खोल दिया है प्रदर्शनकारियों के लिए कि आप आगे बढ़ें? क्योंकि पहले जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही थी, हमने देखा था कि पूरी छावनी तब्दील थी, टीन के बैरिकेड्स यहां पर लगा दिए गए थे, लेकिन अब काफिला थोड़ा आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। मोनिका जी, जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं अमित कि अभी जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है, पहले जो बैरिकेडिंग, इतनी बड़ी बैरिकेडिंग की गई थी, उसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तोड़ दिया है बैरिकेडिंग को पुलिस के, और अभी भी अड़े हुए हैं कि विधानसभा घेराव को लेकर अड़े हुए हैं। और इस वक्त अभी भी जो वो है प्रदर्शन है इनका, वह लगातार जारी है और विधानसभा घेराव करने के लिए भाजपाई निकले हुए हैं। बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को आप अभी देख पा रहे हैं कि किस तरीके का उग्र आंदोलन, किस तरीके का प्रदर्शन बिल्कुल बड़े नेताओं की बात हो गई। मोनिका, आप कोशिश करें, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो जमीनी स्तर से पार्टी जो कहती है ये जुड़े हैं हमसे, और कोई भी बड़ा प्रदर्शन हो इन कार्यकर्ताओं के बिना अधूरा रहता है। उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि एक कार्यकर्ता के तौर पर कितना बड़ा प्रदर्शन ये उनके लिए है। और प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात लगातार की जा रही है, प्रदेश सरकार का यही कहना है कि सुदृढ़ व्यवस्था है, लेकिन विपक्ष लगातार घेरता है सरकार को। इसी लेकर इसके विषय में कार्यकर्ता क्या कहता है बीजेपी का, और किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को देखता है, किस बड़े स्तर पर देखता है। हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे पूछेंगे। इतना बड़ा प्रदर्शन, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप किस तरीके से? शहर में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही है, लगातार गुंडे बदमाश सक्रिय है, शराब माफिया सक्रिय है, रेत माफिया सक्रिय है। शहर में पूरे छत्तीसगढ़ को चाकूपुर बनाकर रख दिया गया है भूपेश बघेल सरकार के द्वारा, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में भाजपा के समस्त कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा घेरने के रूप में सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। तो जिस प्रकार से इस वक्त अमित, मैं आपको दिखा दूं कि महिलाएं किस तरीके से पुलिस से भिड़ चुकी है और लगातार जो धक्का मुक्की है, डिवाइडर में मारपीट हो गई है। यहाँ पर हम आपको बड़ी अपडेट दे दें कि प्रदर्शन के दौरान और विधानसभा घेराव के दौरान यहाँ पर प्रदर्शन। जी मोनिका, बिल्कुल हम लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुलिस के साथ झड़प यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही है। जी, तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहे मोनिका जी। अभी भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ज्यादा ना बताते हुए, इस वक्त आप INH पर सिर्फ तस्वीरें देखिए, तस्वीरें ही सब बयां कर रही है कि बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी का आंदोलन, विधानसभा घेरने के लिए जो बीजेपी निकली है, किस तरीके से यहाँ पर जो एक माहौल बना हुआ है। लगातार अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस और बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है उनके साथ मारपीट हो गई थी यहाँ पर, और अभी भी यहाँ पर लगातार जो है वह प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं अमित की किस तरीके से। हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। अभी प्रदर्शन के दौरान महिलाओं से मार, ये पुलिस प्रशासन के दम पे कांग्रेस जो है अत्याचार कर रही है। ये कांग्रेस अपनी
अपराध की नीति को दबाने का काम कर रही है। अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहिए, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं पर अत्याचार कर रही है पुलिस प्रशासन पे। इसकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेसियों सुधर जाओ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सुधार देगा। जिधर का दृश्य दिखा दे कि वही महिलाएं जिनके साथ मारपीट हुई है, धक्का मुक्की की गई आप लोगों के साथ। आप लोगों ने भी पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की? जी, हम लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने पब्लिक के लिए हम लोग हक मांगते हैं। बिजली बिल हाफ करेंगे बोले थे भूपेश सरकार, नहीं किए। हम लोग उसी के लिए आए हैं, ना कि इन लोग से लड़ाई झगड़ा करने हम नहीं आए हैं। हम अपना हक मांगना है, पब्लिक लोग का हक मांगने आए हैं हम लोग। तो जिस प्रकार से आया पूरा मेरा चूड़ी उड़ी सब फूट गया है मेरा। सिर्फ हक मांग रहे हैं तो हमारे चूड़ी तोड़ रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं। हक मांगने आए हैं, लड़ाई करने नहीं आए हैं। हमारे सब पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग सब हक ही मांगने आए हैं। चोट लगी है आपको अभी, शायद लाठी चार्ज? जी, लाठी चार्ज मेरे मुंडी में किया है और चूड़ी ना दबोच के तोड़े हैं मेरे हाथ से। प्रदर्शन के दौरान जो जिस प्रकार से चोट लगी है महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है उन लोगों को, और ये बैरिकेड तोड़ दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, और बैरिकेड में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी जमीन पर आ गिरे हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही भयानक है, बहुत ही अलग सा आंदोलन देखने को मिल रहा है। इस तरीके का पुलिस नाकामयाब दिख रही है। लगातार पुलिस की जो कोशिश है वह तो जारी है कि कैसे भी करके यह आंदोलन को खत्म किया जाए, कैसे भी करके इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। लेकिन जिस तरीके का दृश्य यहाँ पर बना हुआ है, बैरिकेडिंग को, जो बची कुछ बैरिकेडिंग है उसको भी तोड़ने की कोशिश लगातार किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वह बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। लगातार आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, पीछे का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और आधी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, आधी बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है। लगातार प्रदर्शन, आंदोलन उग्र इनका है। और जो है अभी हम बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से, वही उधर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आंदोलन प्रदर्शन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वह बैरिकेड के ऊपर चढ़कर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार विधानसभा की ओर कूच करने की जो तैयारी है कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जो बीजेपी कूच करने वाली है विधानसभा की ओर, क्या वो कूच कर पाती है या क्या पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती है या उन्हें रास्ते में ही रोक लिया जाता है। जी अमित। बिल्कुल मोनिका, और हम लगातार देख रहे हैं कि ये पूरा जो मार्ग है, ये जो पूरा मार्ग है कई रास्तों को जोड़ता है। लोधीपारा चौक विधानसभा परिसर का रास्ता यहाँ से होता है, पंडरी का रास्ता जाता है, शंकर नगर भी जाता है, मोआ भी रास्ता जाता है। ऐसे में जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हो गया होगा। पुलिस ने क्या कुछ व्यवस्था यहाँ की रूट को लेकर के की है, कौन कौन से वैकल्पिक मार्ग पुलिस ने इस प्रदर्शन के मद्देनजर तैयार किए हैं ताकि जो आम यात्री, आम जन जो यहाँ से रोजाना आवाजाही करते हैं उन्हें परेशानी ना हो। ये जो मुख्य मार्ग है लोधीपारा चौक, ये शंकर नगर, मोआ सड्डू और पंडरी को जोड़ता है आपस में। यहाँ से बस स्टैंड के रोड और शहर के जो प्रमुख बड़े मार्ग है वह यहाँ से निकलते हैं। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा प्रदर्शन जिस तरीके से जो इनका वो है आंदोलन है, पहले ही पुलिस को सूचना थी और पुलिस ने अपनी व्यवस्थाएं जो है वह तेज कर दी थी। और इसके बाद इसका वैकल्पिक मार्ग जो है वह निकाला गया, जैसे कि बस स्टैंड के पास का जो वैकल्पिक मार्ग, उसके पीछे जो एक कपड़ा मार्केट वाला जो रास्ता है उधर से निकाला गया। मोआ का वैकल्पिक मार्ग, कैनाल लाइनिंग रोड। बिल्कुल मोनिका, और इस प्रदर्शन पर आगे भी आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे